गौरी मैम, ये बताइए कि क्या ये बात भी सच नहीं है कि कुछ इलाकों में फीडिंग के नाम पर बिना जिम्मेदारी के वो फीडिंग होती है, उससे कुत्तों की संख्या बढ़ी और फिर वो जो कन्फ्रंट्रेशन वाली बात आ जाती है ना, ये कई जगह देखा गया है कि दो लोग आमने सामने हो जाते हैं। एक तरफ वो लोग जिनको दिक्कत है, परेशानी है, वो डॉग हेटर्स बन जाते हैं, और एक वो लोग जो समझ रहे हैं कि पशु का भी अपना जीवन है, आधार है, वो डॉग लवर्स हो जाते हैं। और ये दोनों स्टिकर एक दूसरे पे चिपक जाते हैं और समस्या का समाधान पीछे जाता है और फिर वो लड़ाई में चली जाती है चीज। दिक्कत यह है कि हमारे देश में सबसे बड़े फीडर्स तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, क्योंकि उन्होंने जगह-जगह खुला कूड़ा छोड़ा हुआ है। हमारे देश का सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम इतना बकवास है कि वो कुत्तों को तो क्या गायों को, सांडों को, सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा खाने का अड्डा बन जाता है। ये पुअर जानवर जिनको कोई नहीं मिलता खाना, वो कूड़ा खाने पे मजबूर हो जाते हैं। तो हम अपने देश में तो ज़रा ये फीडिंग पॉइंट और ये वो के बारे में बहुत रेजिमेंटल होने की बात छोड़ दें। क्योंकि वो यहाँ उस हद तक पॉसिबल नहीं है। लोग हैं भई, हमारा तो देश ऐसा है ना कि प्राचीन काल से हमें यही सिखाया जाता है कि पहली रोटी गाय की होती है, आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। ये हमारा कल्चरल एंटाइटलमेंट है और हमारे हाँ, पर पता है गौरी मैम, मैं बीच में बोल रहा हूँ, दिक्कत है कि प्राचीन काल और वो सब बातें अपनी जगह सही है, लेकिन वक्त बदल गया, चीजें बदल गई, तौर तरीके बदल गए, हमारे रहने के, हमारा सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम वही है। हाँ, लेकिन पता है क्या हो गया है, मुझे मैं एक दूसरा उदाहरण रख देता हूं, उससे आपको मेरी बात ज्यादा समझ में आएगी कि हमारा जिस रैपिड पेस के साथ अर्बनाइजेशन हुआ, उसमें हर तरह की समस्या आई। आप देखिए, हमारी सड़कें गाड़ियों से भर गई हैं, ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट हो गया, उसके लिए क्या दिल्ली, क्या बेंगलुरु, क्या मुंबई, सब उदाहरण आपको। पोल्यूशन के लेवल, आपका शहर हो, ये शहर हो, हर जगह से रिपोर्ट। अब वो दिल्ली ज्यादा बदनाम हो जाता है, लेकिन AQI हर शहर का खराब है। मुझे क्या लग रहा है कि ये भी उसी तरह की समस्या की एक कड़ी है। जिस तरीके से कुत्तों की जनसंख्या अनियंत्रित हो गई, अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हुआ, आपने कभी सोचा ही नहीं कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये भी समस्या बनेगा। एम आई रॉन्ग? इन एनी डेवलपिंग कंट्री हमारे डेवलपमेंट के कुछ चरण हैं। उन चरणों में अब कोई चीज जल्दी डेवलप हो जा रही है, कोई चीज पीछे छूट जा रही है। हमें ये देखना है कि सब साथ साथ चलें, जैसे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ना हो। जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे शहरों के लैंडस्केप्स में रहने वाले जानवरों के लिए भी यदि हम उतने ही तेजी के साथ इंतजाम करते जाएं तो ये इम्बैलेंस और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। दिक्कत ये है कि हमारे कोर्ट के ही माध्यम से ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे देश में ऑलरेडी इतने विभाजन है, इतनी जात पात, ये वो सबको लेके, भाषा को लेके लोग लड़ते रहते हैं। अब एक और लड़ाई का मुद्दा बन गया है कि आप डॉग लवर हैं कि आप डॉग हेटर हैं। हाँ, वही मैम, ये जो दोनों बाइनरीज हैं, ये बिल्कुल गलत जबकि ये समस्या कहीं और से आ रही है। ये एक अर्बन प्रॉब्लम है, ये ट्रैफिक की ही तरह है, ये पोल्यूशन की ही तरह है, और सिर्फ कुत्ते ही नहीं। आप अभी तो बहुत सारे शहरों में, आई थिंक उत्तर प्रदेश में ही चुनावी मुद्दा था जो आवारा पशुओं की बात है कि बाहर कोई गाय आ गई, भैंस आ गई, कोई और पशु आ गया। वो दूसरे शहरों में शायद या दूसरे राज्यों में उतना प्रमुखता से नहीं उठा, लेकिन जितना मुझे खबरों में मैंने देखा, उत्तर प्रदेश में तो बाकायदा चुनावी मुद्दा बन गया था। आलोक जी भी हाँ कह रहे हैं उस बात को। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी जो समस्याएं हैं, इनकी जड़ कहीं और है। अब चूंकि संवेदनशील है, क्योंकि एक अलग तरीके का मुद्दा है, इसलिए कन्फ्रंट्रेशन थोड़ा ज्यादा सुनाई देता है। दिव्या, एक बात बताइए, जैसे अभी आलोक जी कह रहे थे, और कई बार ये हमने देखा है कि जब ये चीज आती है तो थोड़ा सा जो व्यक्ति शिकायत कर रहा है या जिस व्यक्ति को सच में पीड़ा हो गई, किसी के बच्चे को काट लिया, कहीं कोई बुजुर्ग के साथ दिक्कत हो गई, किसी की गाड़ी के पीछे पड़ गए, तो उनको अक्सर असंवेदनशील बोल दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आप तो मतलब हेटर्स में आ रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी थोड़ा सा अप्रोच गलत हो जाती है और फिर यहीं से समस्या सुलझने की बदले और उलझती है। तो जो आलोक जी ने अभी बोला कि ये पकड़ नहीं पाए, तो इसका सबसे बड़ा रीजन मैं ये बताती हूँ, क्योंकि ये लोग फीडर्स को इन्वॉल्व नहीं करते। आज ही सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज स्टूडेंट ने आके बोला कि कैसे उन्होंने पिछले 2 सालों में अपने कॉलेज कैंपस से डॉग्स को पकड़ के उनकी स्टरलाइजेशन अपने पैसों से करवा के वापस छोड़ा है। तो ऐसी बात नहीं है कि कर नहीं सकते, करने की इच्छा है, बट करने का एक ढंग और तरीका है जो हम फॉलो नहीं करते। उससे क्या होता है, जब वो फॉलो नहीं होता, ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हैपन। इट इज एज गुड एज यू गोइंग आउट ऑन द रोड और आपको किसी गाड़ी से भी लग जाए। हम नहीं चाहते, हम लवर्स भी नहीं चाहते कि किसी और को इनकन्वीनियंस हो इन कुत्तों की वजह से, बट डॉग्स आर अ रियलिटी। हम कब तक भागेंगे इस? अच्छा मैम, एक और सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये मे भी थोड़ा साइकोलॉजिकल सवाल हो। ये जो थोड़ी सी हमारे अंदर चीज आ जाती है कि हम डॉग लवर्स हैं या
दूसरा साइड भी पक्ष ले लें, क्या इससे कन्फ्रंट्रेशन नहीं बढ़ जाता? उस जो चीज जैसी है उसको वैसे ही छोड़ दें, क्या डॉग, क्या गाय, क्या कोई और जानवर, अब तो बिल्लियां भी बहुत हो गई हैं सोसाइटी में। एक है कि हमारे साथ में रहने वाले पशु जो कि पालतू पशु हो सकते हैं, एक वो जिन्हें हम घर में नहीं रख सकते, मतलब वो बाहर एनवायरनमेंट में रहते हैं, और बाकी उनसे होने वाली समस्याएं। अगर हम इसको इसी आईने में देखेंगे तो शायद हम खुद ही सुलझा लें, ना कोर्ट जाना पड़ेगा ना कहीं और जाना पड़ेगा। I think lovers is a very wrong term. I think we are just compassionate people. Yes. मतलब you know हाँ, we are और वो हमेशा compassionate से people. मैम, हमेशा से, मतलब जो अभी मैम बात कह रही थी ना कि हमने हमेशा वो एक रोटी एक्स्ट्रा निकाली है, हमने गाय को दी है, हमने वो तो हमारे साथ हमेशा से ही है, वो कोई आज की बात नहीं हो गई। और हम एज इंडियंस हमें वापस देना होता है सोसाइटी को। हम जानवरों के लिए करते हैं, कोई इंसानों के लिए करता है, कोई किसी पेड़ों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, नदियों के लिए। दिस इज, हम सब अपनी वे में कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी को, क्योंकि हम जानवरों के लिए करते हैं। हमें डॉग लवर का खिताब दिया जाता है, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये डॉग लवर्स इन आवर सिटी आर सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज इनकी वजह से ही आपकी नसबंदियां हो रही हैं, इन लोगों की वजह से आपकी वैक्सीनेशन हो रही है, इन लोगों की वजह से आपकी प्रिवेंशन ऑफ रेबीज हो रही है। अगर आप ये डॉग लवर्स को हटा देंगे सोसाइटी से और उनको टॉर्चर करेंगे, आपको लगता है म्युनिसिपल बॉडी नहीं, टॉर्चर तो खैर नहीं, टॉर्चर तो बहुत ही मतलब बहुत heavy शब्द। इंसिडेंट्स हैं जी आलोक बहुत सर, incidents। मैम ये कह रही हैं कि अक्सर कोशिश होती है लेकिन वो कोशिश सही तरीके से नहीं होती, आप ऐसे लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते जो आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन वही कन्फ्रंटेशन आ जाता है डॉग लवर्स और हेटर्स का। नहीं, सही है क्या ये बात? विपिन जी, मैम काफी हद तक बात सही कह रही है, मैं उनकी बात पे बहुत एग्री करता हूँ, इनकी बातों पे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है ना मैम, कि हर अपार्टमेंट में 4, 10, 15, 20 लोगों का ऐसा ग्रुप बन जा रहा है डॉग लवर के नाम पे। ये छोटी छोटी बात पे वो पुलिस को इन्वॉल्व कर देते हैं, छोटी छोटी बात पे FIR करा देते हैं। मतलब आप कोई बच्चा भी डॉग के ऊपर एक डंडा, बच्चा है तो डंडा फेंक दिया, उसी बात को लेके वो FIR हो जाती है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऐसा बढ़ जा रहा है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जा रहा है आपस में, तो ग्रुप बन जा रही है। और आप समझ नहीं सकते हैं, मेरे नजर में मतलब अभी हाल में एक हफ्ता पहले एक FIR एक लेडी ने करा दिया, और ये किस बात पे कि वो लेडी अपने कार में भी बाहर से लेके आ जा रही थी डॉग को, जो स्ट्रीट डॉग हैं। अब कहीं घायल हुआ, कुछ हुआ, लेकिन हम लोग कहते हैं आप उसको अपार्टमेंट में क्यों लेके आ रहे हो, आप हॉस्पिटल में लेके जाओ। नहीं, हम उसका सेवा करेंगे, उसको ठीक करेंगे। तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है कंट्रोल कर पाना ऐसा इमोशनल। तो गौरी मैम, जो बात आलोक सर कह रहे हैं, क्या मतलब क्या ये हमारे आड़े आ जाता है? हम कन्फ्रंटेशन का रास्ता क्यों चुनते हैं? हम FIR कराने की बजाय आलोक जी को क्यों ना समझाएं? हम FIR कराने की बजाय अपने जो साथ में रहने वाले, क्योंकि देखिए ये जो नया सिस्टम है रहने का, खासतौर पे महानगरों में, जिसमें आप एक सोसाइटी में रहते हैं, एक ऐसे टावर में रहते हैं जहाँ घर आपस में चिपके हुए, इंडिविजुअल घर हैं, मिड टाउन्स हैं, छोटे शहर हैं, वहाँ का वो माहौल ही अलग है, ठीक है। लेकिन जब आप एक गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं, तब आपको दूसरे की सुविधा और असुविधा का ख्याल रखना पड़ता है, और ये समस्या भी वहीं ज्यादा है। आप नहीं देखेंगे कि Tier 2 और Tier 3 सिटी में लोग लड़ रहे हैं इस चीज को लेकर। जी, मैं आपसे ये कहूंगी कि एनेक्डोटल एविडेंस पे नहीं जाते। अक्सर ऐसा होता है कि एक पक्ष की गलती होती है और दूसरे पक्ष की गलती दूसरे उसमें होती है। तो कहीं पे कोई कुत्ते को खाना खिला रहा है, वो गलत हो सकता है, कहीं पे पड़ोसी गलत हो सकते हैं। जरूरी है कि हम इस जो चैज़म बन गया है, जो वो बन गया है, उसको हम भरें, लेकिन उसको भरने की जगह हम उसको और खोद के गहरा कर रहे हैं। Right. जब मीडिया रिपोर्ट्स, आई एम सॉरी टू से, ऐसी आती हैं, सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रेज, किड्स पे प्राइस, तो ऐसे लगता है जैसे कि पूरे देश में कुत्तों के अलावा कोई समस्या ही नहीं है बच्चों के लिए, है ना। तो इस तरह की जब क्लिकबेटी हेडलाइंस आती हैं, मीडिया भी नहीं कहूंगा, आजकल मीडिया तो बहुत पीछे रह गया। देखिए मीडिया के पास तो फिर भी ना जिम्मेदारी है, हम अगर कोई चीज दिखाते हैं तो एक लेवल की जिम्मेदारी हम सेंस करते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया है उस पर तो बस एक क्लिप आती है और उसके बाद आपको पता है क्या होता है। और ये मैं कहना चाहूंगी कि इसके लिए इसको की बातें कर रहे हैं। I'll just complete my point. Right. I'll just complete my point. कुछ ऐसा भी हुआ है कि हमारे न्यायालयों की वजह से, या उनके जो है वो जिस तरह से उन्होंने प्रोनाउंस किए डायरेक्टिव्स, उनकी वजह से ये चैज़म और बढ़ गया है, बड़ा हो गया है, ये भेद और बढ़ गया है। लोग एक दूसरे के गले पे उतारू हो गए हैं लड़ने के लिए। कोई महिला अगर रात को 3 बजे जाके कुत्तों को खाना खिला रही है, वो अपने आप को एक रिस्क पे एक्सपोज कर रही है। लोग पड़ोसी उसको पीट रहे हैं, वो और डिफेंसिव हो रही है, बात पुलिस तक जा रही है। ये जाने की जरूरत ही नहीं है। हमें बहुत
बड़ी प्रचार प्रसार की मुहिम चलानी चाहिए और मुझे लगता है भारत सरकार का जो पशुपालन मंत्रालय है उसके अंतर्गत पूरा स्ट्रेटेजाइज करके हमें थोड़ा सा लोगों को बिल्कुल। एजुकेट और करना आपने जो चाहिए न्यायालयों की क्योंकि भी बात कही ना मैम, मुझे ये लगता है कि क्योंकि ये मुद्दा इतना जनमानस से और बिल्कुल डे टू डे में हमसे जुड़ा है कि जो हमारे माननीय न्यायाधीश बैठे हैं वो भी इस समस्या से दो चार हो सकते हैं। कुछ को ये लग सकता है कि हाँ भाई ये चीज सही है, कुछ को तो वो सबके अपने अपने अनुभव उसमें आए, इसीलिए पहले एक बेंच का एक फैसला आया, दूसरी बेंच साइंटिफिक एविडेंस और सेटल्ड लॉ पर पॉलिसी बनानी चाहिए, हाँ नेशनल नहीं बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद ही बात आगे बढ़ी, उसके बाद ही बात आगे बढ़ी। और पर मुझे पता नहीं क्यों ये लगता है कि इस पूरी चीज में ना इतना कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत ही नहीं है। ये आपसी संवेदनशीलता का मामला है, बहुत ही मौलिक और बहुत ही ह्यूमन मामला है जिसे मैं कहूं। तो उसको सुलझाने के लिए अदालतों का सहारा लेना ही थोड़ा मैं कहूंगा दुर्भाग्यपूर्ण है। खैर एनीवे एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे कि इस समस्या का असल समाधान कहां है। क्या वो कानून के अंदर है, क्या वो आपके हमारे अंदर है, या कहीं और तीसरी जगह जिसे अभी हम समझ नहीं पा रहे। एक छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद अपने तीनों मेहमानों से ये एक प्रमुख राय लेंगे।